बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास से कृपा से तनु बदलूं। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंकर तू। ये शिव की उदारता है, भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा, कृपा, दया, जो इस पवित्र कथा को, इस पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। पूरी शिव महापुराण की कथा विश्वास की कथा। आप कितना भरोसा शिव पर करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे बरसते पानी में आप सब कंकर शंकर की धरा में बैठकर, अभी बाबा की भूमि पर इतनी व्यवस्था तो नहीं है कि आप सभी को छाया हो जाए, पर एक महीने के अंदर ये विश्वास है कि कुबेर भंडारी की भूमि पर ऐसा बड़ा पंडाल का निर्माण हो रहा है। एक इतना विशाल पंडाल यहाँ बन रहा है कि शायद मध्य प्रदेश का सबसे विशाल पंडाल वही है, जिस पंडाल में लाखों शिव भक्त एक साथ बैठकर, चाहे ऑनलाइन कथा भी होगी तो आप लोगों को हम मना नहीं करेंगे फिर कि आप कथा सुनने मत आओ। इतने विशाल पंडाल में कहीं पर भी बैठकर कथा सुनोगे तो नहीं। शिव कृपा, भगवान शंकर की करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया एक विश्वास पर आधारित होती है। विश्वास के साथ ये विश्वास पर आधारित है। आप शिव जी पर कितना भरोसा करते हो, आप शंकर जी पर कितना विश्वास करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शिव जी के एक लोटा जल पर, भगवान शंकर के एक लोटा जल पर आपका कितना भरोसा है, आपका कितना विश्वास है, आप कितना शिव जी पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, ये आप पर निर्भर करता है। जिस समय आप अपने घर से एक लोटा जल लेकर जब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास पहुँचे तो ये मानकर चलना कि मेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, मेरे जीवन की जितनी तकलीफें हैं, मेरे जीवन के जितने कष्ट हैं, मैं देवाधिदेव महादेव को वो सब समर्पित करने जा रही हूँ और अपनी नई जिंदगी शिव जी के चरणों से प्रारंभ करने जा रही हूँ। कब होगा ये? विश्वास कब प्रकट होता है, भरोसा कब प्रबल होता है? विश्वास की प्रबलता कब रहती है, भरोसे की प्रबलता कब रहती है? जब हम पूर्ण तरह से भगवान पर आश्रित हो जाते हैं। हम मानते हैं कि आपकी गाड़ी आपकी है, आपका बंगला आपका है, आपका धन आपका है, आपकी संपदा आपकी है, सब कुछ आपका है।
पर जिस दिन आपने ये मान लिया, जिस दिन आपके भीतर ये भाव उत्पन्न हो गया कि मेरा पास जो भी है, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, मेरी दौलत है, मेरी संपदा है, मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है, वो सब शिव का है, मेरा कुछ नहीं है। फिर उस दिन से आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, आपके जीवन की जितनी भी तकलीफें हैं, वो सब शिव की हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछ उड़ती जाएगी बाबा, तो छड़ी कटी जाएगी भोले में शंभू में हवा बिछ उड़ती जाएगी बाबा, आप जाते जरूर हो शिवालय तक, आप जाते जरूर हो भगवान के मंदिर तक, आप जाते हो भगवान शिव की भक्ति तक, पर उस भरोसे में, उस विश्वास में उसको बदलना पड़ेगा कि मैं अपने घर से केवल जल लेकर नहीं आ रहा, मैं अपने घर से केवल जल लेकर नहीं जा रहा हूं, मैं अपने घर से एक विश्वास को लेकर भगवान शिव के पास जा रहा हूं। आप में से कितने लोग हैं जो शिव जी को जल चढ़ाते हो? जरा हाथ उठाओ। सभी लोग चढ़ाते हैं? रख लो। आप में से कितने लोग हैं जो रोज अपने घर से गंगा जल लेकर शिव जी को चढ़ाने के लिए जाते हो? बहुत रोज गंगा जल ले जाते हो, प्रतिदिन ले जाते हो। अब जैसे आपने जल चढ़ाया, हाथ उठाया, अब आपसे पूछा गया क्या रोज गंगा जल लेकर जाते हो? तो अपने हाथ नहीं उठाया, मतलब अभी भी आपके अंदर संशय है कि मेरे घर का जल केवल जल है और हरिद्वार में बह रहा है वो गंगा जल है। अभी भी संशय। आपको तो हाथ उठाना चाहिए कि मैं अपने घर से जो जल लेकर जाता हूँ, शिवजी पर जब चढ़ता है तो वो गंगा जल तो बन ही जाता है, क्योंकि शिव ने दिया, शंकर ने दिया। उसकी कृपा से, उसकी उदारता से, उसकी करुणा से, उसकी दया से मुझे प्राप्त हुआ। इसको विश्वास करते हैं, इसको भरोसा करते हैं, इसको दृढ़ता करते हैं, इसको प्रबलता करते हैं, इसको भरोसा करते हैं, उसको प्रबलता करते हैं, उसको प्रेम करते हैं, उसको स्नेह करते हैं। कोई पूछे कि आप जल चढ़ाने के लिए आए हो, क्या आपके पात्र में गंगा जल है? आपको तुरंत कह देना चाहिए कि मेरे घर में जो जल है शिव की कृपा से है। संसार में चाहे खड्डे का जल हो, पृथ्वी का जल हो, नदी का जल हो, हैंडपंप का जल हो, कुएं का जल हो, बावड़ी का जल हो, बोर का जल हो, चाहे बारिश का जल हो, ये जल दिया किसने? तुम कहीं से लेकर आए थे क्या? जल देने वाला भी मेरा देव अधिदेव महादेव है, उसी का दिया हुआ हम उसी को समर्पित कर रहे हैं। तो ये भाव होना चाहिए कि मेरे पास जो जल है वो शंकर का गंगा जल ही है और गंगा जल ही मैं शिव को समर्पित कर। अपना कुछ है वो सब शिव का, अपने पास जो कुछ है वो भगवान देव अधिदेव महादेव का है। हमारे पास कुछ सब शिव। तेरी कृपा बिना
भरोसा भगवान शंकर को प्रिय है। और जब विश्वास भरोसा भगवान शंकर की प्रियता है तो हम शिव जी को भोग क्यों ना दें, भगवान शंकर को हम भोग क्यों ना प्रदान करें। एक भरोसा, इतने लोग बाबा कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर, बाबा कुबेरेश्वर बाबा की बस्ती पर, बाबा कुबेरेश्वर की धरा पर कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। जगह जगह पर बैठे हुए हैं, जहां जिसको छांव मिल रही है वो वहां जाकर बैठ जा रहे हैं। कितना आस और कितना विश्वास लेकर आए। जब इतना विश्वास लेकर आप कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर पहुंचे हो तो वो क्या आपको खाली भेज देगा? जब आप इतना भरोसा लेकर भगवान कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचे हो तो क्या वो आपको खाली रख देगा? भरोसा कर विश्वास के साथ आए तो वो भी खाली नहीं भेजेगा। दामोदर प्रसाद जी जब कथा लेने के लिए आए थे तो दामोदर प्रसाद साहू जी से पूछा गया कि कथा क्यों करवा रहे हैं, कारण क्या? तो दामोदर प्रसाद जी साहू जी बोले कि गुरुजी बस मन है कि मेरे धनोरा गांव के जितने भी लोग हैं वो सब एक बार गांव में रहकर ये शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लें। ये हमारे मन की मैं दामोदर प्रसाद जी आपसे कहूंगा साहू जी, आप भले कथा कुबेरेश्वर धाम पर करा रहे हो पर आपका पूरा धनोरा गांव ये कथा का लाभ ले रहा है और पूरा धनोरा गांव आपके साथ में है। छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा और उस पवित्र धरा में भाव से जब हम आप कथा का लाभ लेते हैं तो जीवन को धन्य बनाता है। अब जितना विश्वास लेकर इतने शिव भक्त इतने भरोसे के साथ यदि यहाँ आए हैं, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई हरियाणा से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग आए हैं यहाँ, कोई बिहार, कोई बंगाल, यहाँ पहुँचे हो तो एक भरोसा लेकर ही तो आए। शिव जी की अविरल भक्ति को जब आप करें, भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा को जब आप श्रवण करने के लिए बैठे हो तो जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर जब दिल लगाना शिव से, हृदय लगाना शंकर से। क्यों? एक तो कुबेरेश्वर धाम पहुँचना कठिन है और यदि पहुँच गए तो कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर बैठकर कथा श्रवण करना कठिन है। इतनी परीक्षा शिव लेते हैं कि आप कथा श्रवण करने के लिए बैठोगे तो कुछ ना कुछ अड़चने आती रहेगी, पर अपने मन को बाबा में लगा लेना और उससे अपने दिल की बात कहते रहना, वो श्रवण करता है, वो सुनता है। एक बार भगवान शिव जी से माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी ने एक प्रश्न किया। जब चंद्रदेव को काया का रोग हो गया और चंद्रदेव को जब काया का रोग हुआ, काया का रोग इतना बढ़ गया कि चंद्र की काया का रोग समाप्त नहीं हुआ। जब वो काया का रोग समाप्त नहीं हो रहा, जब काया का रोग मिट नहीं रहा, समाप्त नहीं हो रहा, तब चंद्रदेव ने देवऋषि नारद से पूछकर भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ किया, शिव जी की साधना करना प्रारंभ किया। तो पार्वती जी ने एक प्रश्न किया शिव जी से, क्या
चंद्र की काया का रोग मिट जाएगा? क्या चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त हो जाएगा? शंकर भगवान मुस्कुराकर बोले कि चंद्र के अंदर एक अभिमतता थी, कि उसके अंदर एक अभिमान था कि मैं बड़ा सुंदर हूं और मेरी सारी रानियां इतनी हैं, उन रानियों के साथ में घिरा रहता। इतनी सुंदर सुंदर मेरी रानियां हैं, उन रानियों के साथ में सबसे सुंदर मैं। और वास्तवता है कि चंद्रदेव की सुंदरता इतनी सुंदर थी कि जितनी चंद्रदेव की धर्म पत्नियां थी उनके आगे वो इतनी सुंदर नहीं थी। चंद्र बड़े सुंदर थे। तो पार्वती जी ने प्रश्न किया, क्या चंद्रदेव जो काया के रोग से ग्रसित हैं, चंद्रदेव जिनको काया का रोग हो गया है, चंद्रदेव जो काया के रोग से ग्रसित हो गए हैं, क्या उनका रोग मिट जाएगा? शिव जी मुस्कुरा। जब किसी के शरीर में कष्ट आता है, किसी के शरीर में रोग आता है और वो शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, तो मोहल्ले के लोग हंसते हैं, दुनिया के लोग ताना कसते हैं, क्या शिव जी पे जल चढ़ाने से रोग मिट जाएगा? क्या शंकर जी पर एक बेलपत्र चढ़ाने से, क्या शहद लगाकर बेलपत्र चढ़ाने से क्या उसका सफलता मिल जाएगा? हंसते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जो कुबेरेश्वर धाम पर एक ऐसे कमरे का निर्माण कराया जा रहा है जिस कमरे में चारों तरफ कांच रहेंगे और दुनिया के लोग जो जिनका कार्य हो जाता है, जो पत्र लिखते हैं, वो पत्र उस कमरे में भरे जाएंगे, जिससे युगों युगों तक वो पत्र रहे और दुनिया के लोगों को मालूम पड़े कि शिव कैसे है। एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे हो सकता है, वो उस कमरे में रखे हुए करोड़ों करोड़ों पत्र उसका जवाब देंगे। आने वाली पीढ़ियां जब उस पत्र को निकालेगी, पढ़ेगी, तो उसको मालूम पड़ेगा कि हमारे भारत सभ्यता में, हमारी भारत संस्कृति में, हमारे भारत के संस्कारों में शिव जी की आराधना का कितना फल है कि करोड़ों पत्र इतने रखे हुए हैं और बाबा देवादिदेव महादेव एक लोटे जल से उनके दुख को मिटा दिए हैं। ये पत्र प्रमाण देंगे। पार्वती जी ने प्रश्न किया, क्या चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त होगा? क्या चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त हो जाएगा? शिव जी मुस्कुरा रहे, शंकर जी हंसते मुस्कुरा। शिव जी ने मुस्कुराकर पार्वती जी को उत्तर दिया कि तुम कह रही हो कि चंद्र की काया का रोग समाप्त हो जाएगा। चंद्र के अंदर थोड़ी सी अभिमतता है, थोड़ा अभिमान, और जिस दिन वो अभिमान चला जाएगा, शिव जी कहते हैं, मेरा विश्वास पक्का कहता है कि चंद्र की काया का रोग भी ठीक हो जाएगा। जहां अभिमान गया, जहां अहम गया, जहां अभिमत्ता चली गई, अहंकार चले गए, उसको अंदर से खाली होना पड़ेगा। किस किस के घर में अलमारी है? हाथ उठाओ जरा जिनके घर में अलमारी है। अलमारी नहीं हो तो अटैची हो, अटैची नहीं हो तो संदूक हो, संदूक नहीं हो तो पेटी हो। किस किस के घर में? सबके घर में है ना। और जितने ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, पूरा विश्व इस कथा को श्रवण कर रहा है। उनके घर में भी अलमारी होगी, उनके कमरे में भी अलमारी होगी। कमरे में अलमारी में कपड़े जमे होंगे। अब नितिन जी, नितिन जी, अलमारी है? हाँ, कमरे भरे, अलमारी में कपड़े भरे हैं? अच्छा, ठीक है। अब मान लो अलमारी भरी पड़ी हुई है, उसमें अलग से कपड़े डालोगे तो जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, गिर जाएंगे, भराएंगे नहीं, जाने का।
मेरी माताओं, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे रसोई घर में मसालदान जानते क्या बोलते? मसालदानी, हमारे यहाँ मसालदानी बोलते हैं, जिसमें मसाला भरा जाता है। उसके हल्दी उसके अंदर भरी है डब्बे में, नमक भरा हुआ है, मिर्ची भरी हुई है, उसको दबा दबा कर तुमने भर दिया। अब उसमें जगह नहीं है तो कैसे भरोगे? भराएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? मसाला भरने के लिए मसालदानी को खाली करना पड़ेगा। अलमारी में कपड़े रखने के लिए अलमारी को थोड़ा खाली करना पड़ेगा। उसी तरह भगवान तो तुम्हारे हृदय में आकर बैठने को तैयार बैठा है, पर अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है, अंदर इतना लोभ भरा हुआ है, अंदर इतनी तृष्णा भरी हुई है, अंदर इतनी आसक्ति भरी हुई है, अंदर इतना इतना काम भरा हुआ है कि परमात्मा कह रहा है कि पहले इसको खाली कर दे तो मैं तेरे अंदर आकर बैठ जाऊं। और मैं बैठ जाऊंगा, खाली नहीं होगा तो बैठ नहीं पाऊंगा। भीतर से थोड़ी सी अभिमत्ता को, थोड़े से अहंकार को खाली कर। जैसे अहंकार खाली हुआ, जैसे अभिमत्ता खाली हो गई, जैसे अभिमान खाली हो गया, बस अहम जैसे ही खाली होगा वैसे ही शिव भीतर आ जाएगा। शिव जी ने मुस्कुराकर पार्वती जी से कहा कि पार्वती, चंद्र की काया का रोग समाप्त हो सकता है, बस चंद्र को थोड़ा अभिमान खाली करना पड़ेगा, अपने भीतर से अहम को थोड़ा खाली करना पड़ेगा। अभिमान आते रहे, बहुत सारे चित्र आते रहे, तुम्हारा मोबाइल भरा जाएगा तो फिर वो धीरे धीरे हैंग मारने लगेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? चलता ही नहीं। वो चलता ही नहीं। जब देखो जब वो हैंग मार जाए, जब देखो जब फिर लेके बैठ गए, देख तो रहे ये चल नहीं रहा, ये चल नहीं रहा, पूरी भरा गई। वो क्या भरा गई? मेमोरी है, मेमोरी बोलते हैं, मेमोरी पूरी भरा चुकी है, इसको खाली करो नहीं तो चलेगा नहीं। फिर बैठे बैठे डिलीट मार रहा है, और डिलीट करते 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 जब मोबाइल के 25, 50, 100, 150, 2000 मैसेज डिलीट हो गए, मोबाइल अपने आप चलने लगा, धड़ धड़ चलने लगा। बस आपको भी अगर जिंदगी में अच्छे चलते रहना है तो अपने माइंड में, अपने बुद्धि में जो तुमने बहुत सारा, ना जाने इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये जो अंदर भर के रखे हो ना, ये धीरे धीरे डिलीट करना प्रारंभ करो तो मेमोरी एकदम क्लीन होगी, तो भगवान शिव उसके अंदर प्रवेश करेगा और जीवन अच्छे से भर कर रखा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। तो ये थोड़ा डिलीट करना प्रारंभ करना, बहुत सारा। किसी ने कुछ कहा, भगवान ने 2 कान काहे के लिए दिए हैं? कथा सुनना तो दोनों कान से सुनना, अंदर भर लेना, और अगर फालतू की बात आए तो इधर से सुनो, इधर से निकाल। हम निकाल नहीं पाते। ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा मेरी माताएं जितनी बैठी हैं, अगर इनसे पूछा जाए कि सत्य बताना, तुम शादी कर कर जब आई थी अपने पति के घर, तो ईमानदारी से बोलना कि तुम्हारी सास ने कुछ कहा, तो सास ने 40 साल पहले जब शादी करके आई थी, जो बोला था शादी के दिन, वो बात आज तक अंदर भरी पड़ी, आज तक। किसी जमाई से पूछो, क्यों जीजा जी, ओ जीजा,
और मेरे जीजाओं से पूछो क्यों साहब ससुराल गए थे कोई अरे एक बात वहां पर पहुंचे थे, दूल्हा बन के तोरण लगाई थी, भोजन करते समय या स्टेज पे कोई थोड़ी भी गड़बड़ी हो गई थी ना, वो बात आज तक अंदर भरी पड़ी है। मैंने ये मांगा था और ये नहीं दिया, और तेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया। 40-50 साल हो गए शादी के, पर वो बुढ़ा भी हो गया तो भी आज तक उसी बात पे लड़ रहा है। वो आज तक याद है क्योंकि मेमोरी में फिट कर लिया, वो डिलीट ही नहीं कर पा रहा। वो डिलीट ही नहीं हो रही, अंदर फिट हो गई वो बात, अब मिटती नहीं है। कभी कभी याद आ जाती है तो बहू कह देती है हमारी सास ने तो ऐसा करा था, हम वो याद अभी तक रखी, उसमें से डिलीट नहीं हो रहे। और निवेदन है अच्छी लाइफ जीना है, अपनी जिंदगी को बड़ा खुश होकर जीना है, और बड़ी एकदम फाइन लाइफ जीने के लिए, एकदम मस्त लाइफ जीने के लिए आपको अपने पुरानी बातों को, जो हो चुका है, किसी ने गलत कर दिया, अच्छा करा, जो करा, पुरानी बातों को भूल जाओ और नई जिंदगी जीने का प्रयास करो, एकदम अच्छी जिंदगी जियो। हम जी नहीं पा रहे। टाइम ऑफ डेथ अभी 1 महीने पहले की बात है, एक माता जी यहाँ पर बैठी हुई थी गौशाला के सामने होटले पर। 3 दिन हो गए थे उनको। 3 दिन तो हमने समिति के लोगों से कहा जरा मालूम करो क्यों आई हैं, और यहाँ आकर बैठती और भजन करती, तो पूछो जरा कैसे आना हुआ। तो माला लेके बैठी थी, तो उन्होंने उनको तो नहीं बताया। फिर हम गए गौ माता के पास में गौशाला घूमने, तो हमने पूछ लिया ओ जी कहाँ से आई हो, तो उसने बताया हम यहाँ से आए। हमने कहा 3 दिन से तुम यहीं हो? हाँ गुरुजी। क्यों बैठी हो? वो मेरी जो ननंद है ना, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, अब मैं शंकर जी से ये मांगने आई हूँ उसके साथ में फिर हमने उसके पास में हम भी बैठे और हमने बैठकर उसको कहा जी एक बात बता, अपना वरदान भगवान देने के लिए आए और तू दूसरे के लिए बुरा मांगे, उससे अच्छा है भोलेनाथ जी से यहाँ आई है तो मांग कि मेरे जीवन में इतना खुशियां देना कि जो मुझसे जल रहा है वो और जलता रहे और मैं आगे बढ़ता रहूं। तो जिंदगी है, तो जिंदगी। अब तुम मेरे लिए उसने बुरा कर दिया, भगवान उसका बुरा कर देना, उसने मेरे लिए ऐसा कर दिया, भगवान ऐसा कर देना। आपसे निवेदन है जितनी भी जीजी आई हैं, तुम बस में आई, चाहे ट्रेन में आई, चाहे गाड़ी में आई, चाहे काय में भी आई, तुम्हारे पड़ोसन ने तुम्हारे साथ कितनी भी हरकत करी हो, आते आते वो भले अपना कुछ भी सामान खा गई हो, फिर भी उसके लिए बुरा मत मांगना। कितना भी किसी से झगड़ा हो जाए, कुबरेश्वर धाम आए हो, किसी के लिए बुरा मत मांगना, अपने लिए मांगना। हे बाबा इतनी कृपा करना, मैंने सुना है कि तू रंग को भी राजा बना देता है, तेरे दरवाजे पर आई हूँ, मेरी झोली सार कर प्रणाम करती हूँ, मुझे भी बहुत दे दे, अपने लिए मांगो। अभी क्या उसने बुरा कर दिया, उसने बुरा कर दिया, हम उसके लिए मांग रहे, उसने ऐसा कर दिया, हम उसके लिए, किसी के लिए मत मांगो। इतना टाइम बर्बाद ही मत करो, इतना समय बर्बाद करने का समय नहीं अपने पास में कि अपन किसी के लिए बुरा मांगे। अरे देना हो तो